ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे एक परिवार का इकलौता पुत्र था, मृत्यु से, रोग से मृत्यु होगी, किसी की दुर्घटना से होगी, तो कहर टूट गए। वो कहर था, या हम किसी को सताने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, या किसी और सारा दिन हम दो रोटी के लिए ही जंग ढोते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ शंखों लोह और मेहर की उपजे, कहर नहीं था कोई, वहाँ कोई दुख नहीं। अब जैसे इस दास के साथ बहुत बार बनता है, पहले भी बनता था कि जैसे अकेला होता हूँ तो एक बार ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, जैसे कोई कितना ही हमें सता रहा हो, कितना ही दुखी कर रहा हो, उसके प्रति भी दोष नहीं आता, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता, कोशिश करने से भी नहीं होता, सब अपने से लगते हैं। लेकिन वो होती है कुछ अक्षणों के लिए, और उसके जाते ही अंदर फिर वही गंध भर जाता है, वही राग द्वेष, वो ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, वो क्या समझता है अपने आप को। तो वो सारा गोबर फिर अंदर जो का त्यों प्रभावित हो जाता है। तो परमात्मा कहते, गरीबदास साहब जी कहते हैं, उस सतलोक में जाने के बाद आपको ऐसा बॉडी मिलेगा जिसमें ना बीपी हाई हो ना लो हो, और वहाँ का आहार इतना अच्छा है, वहाँ विकार उत्पन्न होते ही नहीं, चाहने से भी नहीं होते। जैसे छोटा बालक है 2, 3, 4 वर्ष का, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, कोशिश करने से भी नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसमें कुछ होता है नहीं। अभी माता पिता या कोई भाई उसको धमका देता है, एक 2 थप्पड़ भी लगा देता है, 2 मिनट के बाद फिर सीने से लग जाता है पे आकर के। तो उसमें वो द्वेष ही नहीं, किसी ने मुझे मारा, मैं इससे बात नहीं करूं, या अन्य कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार वहां आपको ऐसी बॉडी मिलेगी जिसमें आप में कोई विकार नहीं आएगा, और आपका पूरा परिवार होगा। तो वहां कोई गलती कराने वाला अन्य एलिमेंट नहीं होगा, तो वहां हम सुखी हो सकते हैं। तो क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर कहा सतलोक को। अब जैसे समुद्री जहाज में बैठकर कोई जाता है और वो निकल जाता है 200 किलोमीटर समुद्र में, उसके बाद उसको समुद्र में जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता, उस जहाज से न्यारा। उस जहाज से अलग जो वस्तु है केवल वाटर है, और जहां तक नजर जाती है कोई दिनों तक चलते रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक में वो सुख ऐसे भरा पड़ा है जैसे दूसरी वस्तु नहीं, समुद्र के बीच में जाने के बाद आपको दृष्टिगोचर नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद वो सुख सागर इसलिए कहा है कि वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं है। तो इसलिए ऐसे स्थान को हमारा विश्वास ना होता कि सचमुच कोई स्थान ऐसा है, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी। अब जैसे कोई गांव में रह रहा है, गांव के बाहर अरे एक झोंपड़ी डाले बैठा है, आसपास के उसके पशु सूअर आदि फिरते रहते हैं, और उसको कोई ये कहे कि तुझे चंडीगढ़ के अंदर एक प्लाट दिलाता हूं, चल तेरे ये नाम फार्म भरवा दूंगा, ऐसी कोई स्कीम है। यदि उसको विश्वास हो तुरंत कहेगा भरवाओ जी, अभी भरवाओ, और फटाफट वहां जा बैठेगा झोपड़ी छोड़ के। तो अब जब हमें वो विश्वास होगा कि वहां ऐसा स्थान है, तो फिर हम इस झोपड़ी न छोड़ांगे, चाहे यहाँ 6 मंजिल की कोठी हो, उस स्थान के सुख के बराबर। या वह झोपड़ी है जो बाहर जहाँ सूअर घूमते रहते हैं,
लेकिन हमने अब यही उत्तम है, कोई विकल्प नहीं। और ये झोपड़ी जो है कितनी बड़ी कोठी है, कल मृत्यु हो जाएगी। सत साधना नहीं की तो कुछ दिनों के बाद वहीं गधा बनकर, कुत्ता बनकर कुट्ठी के बाहर ही घूम रहा होगा, उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अलाउड नहीं होगा। तो ये दुख दिखेंगे आपको, तब आपका मन हटेगा, तब ये मन जीता जाएगा, मन जीती हो जाओगे, आप यहाँ की बकवादों को नहीं चाहोगे। अब इस ज्ञान के माध्यम से आपको पता चलेगा, यदि आज हम किसी का धन चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आगे आपको आने वाले जन्मों में उसका प्रतिफल देना पड़ेगा। कोई भैंस बनकर देगा, कोई कुत्ता गधा बैल बनकर, कुत्ता रखवाली करेगा, बैल बनकर उसके खेतों में जुतेगा, कोई भैंस बनकर, गाय बनकर, वो वापस करने पड़ेंगे। कोई गधा बनकर, कोई ऊंट बनकर, घोड़ा बनकर। तो क्यों पंगे में पा दें हम? और किस लिए करते हैं लूट खसोट? किस लिए करते हैं माया जोड़ी, रिश्वतखोरी, डाके? हम किस लिए करते हैं? हमने अपनी परंपराएं बिगाड़ ली। मनुष्य जीवन मिला था केवल भक्ति करने के लिए, और मनुष्य जीवन का मूल काम हम भूल गए। हम यहाँ की परंपराओं को बनाकर इसमें अपनी शान शौकत समझने लग गए। किसी के पास धन हो गया और उसने लड़की का विवाह करने लगा, तो उसने लड़की के विवाह में, कि उसके पास पैसा है, चाहे कहीं से भी प्राप्त है, पूर्व संस्कार से है या 2 नंबर से किया है, तो उसने लड़की के विवाह में सारे फंड कर दिए। डीजे बजाना, फलाना करना, इतने व्यक्ति बुलाने हैं, ऐसा धन देना है, इतना दान दे दिया, कुछ कार दे दी है। अब उसने तो दे दी, उसने तो बकवाद कर दी क्योंकि पैसा है। अब गरीब आदमी की लड़की का जब विवाह होता है तो आत्मा तो उसकी भी रोती है। तो पिता भी समझता है कि आज पड़ोस में एक लड़की का विवाह हुआ है, उसको ऐसा वैसा दिया गया है, इतने उसको कपड़े दिए हैं, इतने गहने दिए। तो वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखता है, कहीं इसके मन में ठेस ना पहुंचे बेटी को। तो जितना उसका सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा कर्जा वर्जा करके अपनी बेटी को कोशिश करता है वो आइटम पूरे करने की, लेकिन फिर भी उतना नहीं कर पाएगा और नुकसान और कर्जवान भी हो जाएगा। तो ये जो बकवाद हमने शुरू कर रखी है ये खत्म करनी पड़ेंगी। अब विवाह तो परमात्मा ने कर रखे है, बच्चा और बच्ची का जो संस्कार उसका पहले ही बना रखे। बाद में तो हम बेमतलब का ड्रामा और अपनी बकवाद दिखाते, लोग दिखावा करते। हमने बच्चों का विवाह कति सिंपल वे से करना चाहिए। अब जैसे हम बकवाद करी, एक ने बड़े धूमधाम से लड़के का विवाह था, डीजे बजवाया, सारे सांग करवाए हैं, खूब ठाठ से बड़े गहने गाने बनवा कर तैयार कर लिए, और विवाह के लिए जा रहे थे। और वो लड़के दुल्हे वाली गाड़ी जिसमें 7-8 3-4 घर के रिश्तेदार दामाद उसके बैठे हुए थे, यानी उस लड़के के जीजा वगैरह बहनोई, और वही कार टकरा गई एक ट्राले से। वो दुल्हा भी मर गया और वो बहनों के बटे हुए मर गए, 1-2 साथ में ही। वह कुंबा गानी होगी। पहले दिन तो नाचे कूदे थे, ठाठ बांध रहे थे, और अगले दिन टक्कर मार कर हो रहा सारा परिवार, चाट ले डीजे ने और बजा ले बाजे भी। तो यहाँ संतों ने बताया है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे बेई नदी से, उनको वापस छोड़ा था, उसी दिन से उनकी वृत्ति संसार से हट गई थी, क्योंकि सुख में सथल उन्होंने आंखों देख लिया था, और यहाँ के दुख से परिचित वो पहले ही से ही थे। तो क्या उन्होंने कहा, वो मायूस से रहा करते थे। तो कोई व्यक्ति जो जाते थे, कोई नए जाते थे, वो पूछा करते थे कि महात्मा जी आप तो बड़े मायूस से रहते हो, साधु संत फकीर तो निश्चिंत होते हैं, आप तो हमेशा ऐसे लगते हो जैसे चिंताग्रस्त हो, आप खुश क्यों नहीं रहते? तब नानक साहब जी ने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। कि यहाँ ना पता कब के बिजली गिर जा, तो इस अंधे लोक में किस पर खुशी मनाऊं मैं? अपने आत्माओं देखो, यहाँ प्रसंग जो चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो, कह कबीर और सब दुखिया,
एक संत सुखी मन जीती हो। तो दूसरा पहलू बताते हैं, जैसे नानक साहिब जी से किसी ने कहा कि आप क्या कभी सब समय में ऐसा ही रहते हो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? कहते खुश होता हूं। मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान प्राप्त हुआ है और जो विधि मुझे मिली है, और मैं सत्संग सुनाता हूं, जो सत्संग सुनने के लिए साधु संत यानी भक्त आते हैं, ये जब आते हैं तो मैं खुश होता हूं, और जब ये चले जाते हैं यहां से मेरे पास से तो मैं दुखी होता हूं। किस लिए खुशी होता हूं और किस लिए दुखी होता हूं? सुखी तो इसलिए होता हूं कि इन्होंने, इन पुण्यात्माओं को परमात्मा के उस अनमोल खजाने का ज्ञान हुआ और उनकी रुचि बन गई, अब इनका कल्याण हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाते हैं संसार में तो चिंता मुझे ये बन जाती है कि वहाँ असंख्य व्यक्ति हैं और हजारों की संख्या में गुमराह करने वाले संत भक्त हैं, और कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे उन भ्रमित ज्ञान से परिचित संत भक्त से संपर्क में आके रास्ता ना छोड़ जाए। और जब ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं। तो क्या बताते हैं कि साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि मैं इसलिए ये भक्ति बड़ी कठिन बन गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है फकीरी यानी भक्ति, क्योंकि इस ज्ञान के जानने वाले लोग नहीं हैं और मैं अकेला बताने वाला हूँ, हजारों की संख्या में मिसगाइड करने वाले हैं। तो ये मुश्किल हाल फकीरी बन गई कि साध मिले साढ़े शादी होंदी, ये वापस आते हैं जब मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूँ, और जब ये चले जाते हैं तो दिलगिरी वे यानी दुखी होता हूँ कहीं इनको कोई मिसगाइड ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम नाचते गाते हो, बकवाद करते हो और 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, खा ये नाचना गाना। तो ऐसा रहो जैसे नानक साहिब जी बताना चाहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे और किस में ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी कि उन्हानु के हंसावे। और फिर दूसरी बात ये है, जैसे विद्यार्थी, ये एक विद्या केंद्र है पूरी पृथ्वी, और जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये ड्रेस अलग है अन्य प्राणियों से, आपकी कुत्ते से, गधे से, सुअर से, तो ये ड्रेस अलग है, तो इसका काम भी कोई और ही है। यदि वो पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम इस ड्रेस में करते हैं, ये पोशाक है, एक चोला है शरीर हमारा, तो फिर हम समझदार नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम किस उद्देश्य को लेकर इसमें ये ड्रेस पहने हुए हैं। और जो आप विद्यार्थी हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी पूरी पृथ्वी पर, ये सभी विद्यार्थी हैं और इनको परमात्मा पाने वाली, आत्म कल्याण करवाने वाले इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। आपके इतने अच्छे नंबर हैं, इतने अच्छे अंक हैं आपके, और जो बच्चा जिस भी ट्रेनिंग में प्रवेश किए हुए है और उस ट्रेनिंग को करता नहीं, विद्यालय के समय को विद्यार्थी जीवन में वो सिनेमा देखता है, शराब पीता है, बढ़िया भोजन खाता है, और जो काम है उसको भूल गया, वो कर नहीं रहा है, तो वो बच्चा बाद में पछताता है। जैसे एक समय ये दास हरियाणा सरकार के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर कार्यरत था। तो जहां हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वहां पर रोड का भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, रोड का, सड़क का। तो सड़क के ऊपर एक व्यक्ति काम कर रहा था, उसके बच्चे वही मिट्टी में, जैसे मजदूरों के बच्चे वहीं रहते हैं साथ में, और वहां पर एक एक्सीडेंट आ गया उसी रोड का। एक्सीएन एक अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी, इंजीनियर। तो वो जब वो चला गया इंस्पेक्शन करके, तो वो व्यक्ति क्या कहता है मजदूर के, ये मेरा क्लास फेलो था, ये एक्सीएन कभी
हम एक विद्यालय में पढ़ा करते थे, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूं और मेरे बच्चे भी देखो यहीं पढ़े हैं, और ये पढ़ गया, समय का सदुपयोग कर गया, आज देखो कारों में चलता है, इसके बच्चे पंखों के नीचे कोठियों में लेटे हुए हैं। अब वो रो रहा था इस बात को याद करके। तो यहाँ परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोओगे, पछताओगे, जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका, ये मनुष्य जीवन जब तक है आप विद्यार्थी हैं, और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे फिर। जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूँ, आज मैं कहाँ पड़ा हूँ, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो चला बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं, इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे ही कोई विष्णु शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्मलोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा, जिसको अक्षर परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी, ना ब्रह्म की करनी। प्राप्ति उद्देश्य, उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना। साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहां सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरकों जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। फिर बताते हैं दोजक भिष्ट सभीत देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभीत देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, करोड़ जन्म हो गए, जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला।
जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न, मिटी न मन की आशा। और भिक्षुकों का दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये मार्ग ना मिलने से आप करोड़ जन्म राजा भी रह लिए, और ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग कर जंगल में वन में जा बैठे, भूख लगी जंगल नगरी में आए, थोड़ा बहुत आहार मांग ले गए, रोटी, उसी रोटी को सुखा दिया, जंगल में रख लेते थे, ऐसे सूख जाती थी, उनको अगले दिन भेकर खाते थे, 2-2 3-3 दिन उनको भेकर खा कर अपना टाइम पास करते थे, थोड़ा सा आहार करते रहते। लेकिन साधना सतना होने से उनके आधार से क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। उन साधनाओं से इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, कुबेर भी धन के देवता वित्त मंत्री भी बन गए, और ईश ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है। अभी आपको प्रमाणित कर दिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंख्य जन्म तो मरता हो गए, जीवित क्यों ना रहे। अब यहां बताया कि मिला ना निर्गुण रासा, तुझे ये सत साधना ना मिली, ये मार्ग नहीं मिला सही भक्ति का। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी ये मार्ग ना मिलने से गधे की योनि पाई, और पजावे के ऊपर उसने ईंटें ढोई। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है भोले आत्मा। तो वो पेंडा माने रास्ता, मार्ग, भक्ति का वो यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण कर पकड़। फिर बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगी, जीवित क्यों न मरे रे। 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धोर रे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जैसे पुणात्माओं जीवित मरना है, इच्छाओं को घटाना है। एक तो ये ज्ञान से घटेंगी, ज्ञान के बिना मर्यादा बेशक बनाकर बैठ जाओ, ये नहीं बनती, ज्ञान से समाप्त होंगी। जैसे आप कोठी बना रहे हो, सारा जीवन ला दिया कोठी बनाने में, और कल मृत्यु होगी और कोठी रहेगी यहीं। एक सेठ था, आंखों देखा एक मजदूर बता रहा था कि हम वहाँ मजदूरी कर रहे थे, और उसने कम्प्लेक्स बनाना था शहर के अंदर, रोहतक के, और शाम को मजदूरों की तनख्वाह देकर हम वही बैठे बैठे अपने गिन रहे थे तनख्वाह जो हमें मिली थी। और वो वहीं पर टूटी लगा रखी थी तराई तरुई के लिए, गर्मियों का मौसम था। वो स्नान करने लग गया वहीं टूटी के नीचे, नहा के धोती पजामा पहना था और कुर्ता हाथ में लिया था, जब मर गया वही हार्ट अटैक हो गया, बैठा बैठा रह गया। अब चाट ले उस कम्प्लेक्स ने, उड़ के गधा बन के कुमार के फंसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काम इसका करने का वो भूल गए, बकवादों में लगे रहे तुम, तो इससे इच्छा हटेगी। तो यहाँ बता रहे हैं परमात्मा आपको सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं, जिस काम में सारा जीवन तुम लगा रहे हो, ये काम केवल इतना ही नहीं है। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोंपड़ी दे जाता, पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे, या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा, कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आगे धर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा आपको। अब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, के निष्काम भाव से भक्ति कर, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब तुझे मेरे सत्तर का काम होगा, तेरे प्राप्ति आओगी, मुझे नहीं दिखती।
जैसे परमात्मा के ने एक भूमिका करके दिखाई है, जुलाहे का काम करके झोपड़ी में रह करके, और दुष्ट लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी, झूठे पत्र लिख दिए थे कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, 18 लाख व्यक्ति आगे भंडारा खाने के लिए, और साथ में ये भी लिख दिया पर्चियों पर, चिट्ठियों पर कि प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक दोहर देगा। बहुत अच्छा कंबल होता था, कंबल टाइप दोहर, कंबल नहीं होते थे बल्कि दोहर ही ज्यादा प्रचलित थी उसमें, बहुत सुंदर महंगी। और एक असरपी, एक सोने की मोहर, आज तो 30,000 का होता है 10 ग्राम सोना, वो एक मोहर इतनी होती है 10 ग्राम की, कि वो दक्षिणा देगा। इस लालच में सारे तो आगे पृथ्वी के जितने साधु संत थे, नकली असली, और परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आगे। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने वो स्वयं ही हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी किसी सतर की तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का, और सब लोग में गए भगवान। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियां भी नहीं थी, जंगलों में से चलना होता था। बैलों के ऊपर जैसे गधे का बोरा होता है ऐसा डाला करते थे, तो उसमें कोई खांड भर ले जाता है, कोई बाजरा, कोई ज्वार, एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का काम बैलों से होता था। उनको बंजारे बोलते थे, बिजनेसमैन, वणज करने वाले बंजारे। तो बंजारे का रूप बनाकर भगवान सतलोक में गए, सचखंड से 9 लाख बैल, और उनके ऊपर बड़े बड़ा पका पका जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़ेर, सारा कुछ, जलेबी, हलवे, खीर, माठ भर भर दे रहे भगवान। और वहां काशी के बाजार में लगा के टेंट, उनमें सारे कर दिए खाली, पाड़ की पाड़ नहीं तो ढेर के ढेर पूरियों का, जलेबियों का, लाडुओं का, बहुत महंगा पड़ा हुआ, और भंडारा शुरू कर दिया। और आप बैठे झोपड़ी में दूसरा रोल कर रहे। तो ये हमें उदाहरण दिया था कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे से काम। तो हम अगर सच्ची साधना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और मर्यादा में रहते हुए, हमने घनी चीज आवश्यकता नहीं, एक तो आवश्यकता हम खत्म करेंगे, जैसे हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी आपदाओं को टालेगा। दूसरी बात यह है कि हम विवाह शादी में जो खर्च करते हैं बंद करना पड़ेगा, और ना ही ज्यादा संग्रह करने की नीत बनाओ, क्योंकि हमने सफर भी तय करना, सतलोक जाने वाले मार्ग पर हम चल पड़े। अब यात्री घना वजन उठाकर सफर तय नहीं कर सकता, कोठी भी बना लो, बंगले भी बना लो, फलाना भी कर दो, नहीं, आवश्यक वस्तुएं अवश्य लो, बनाओ, अनावश्यक मत करो, रीति रिवाज खत्म करो जो यहाँ बेतुकी बना रखिए। एक लड़की का विवाह कर दिया, फिर उसको हमने बोझ न्यू मान लिया कि पहले तो यहाँ खर्चा गणा करें, लोग दिखावा करना पड़ा, देखम देखा, विवाह के अंदर गहने देने पड़े, कपड़े 40 अगलियाँ के, 20 पछलियाँ के, वे मतलब वो इधर उधर ठाए फिरते रहते। फिर कोई त्योहार आता है या कोई लड़की का लड़का हो गया, एक ब्याह और शुरू हो गया आजकल, वो पी लिया, और फिर वो कुआ पूजना चाहिए, भगवान पूजा वो कुएं ने, कोई बात हुई है। तो इस तरह के जो सूचक बात आदि हैं, ये बेमतलब की परंपराएं हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी भगत ने जगत की तरफ देखना नहीं चाहिए। अगर जगत की तरफ भगत देखेगा तो सफर पर चल नहीं सकेगा। और परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण ये हंसा गया बिगो, और फिर ये कुल के कर लेगा जब तुम 4 पाया का हो। आज तो इस कुल के रिवाजों को देखकर भक्ति से दूर हो गया, उनके लोक लाज में आके। तो फिर परमात्मा कहते हैं यो कुल, ये तेरा जो खानदान है, जो तेरे मोहल्ले के लोग हैं, गांव के, ये फिर तुझे कैसे बचा देंगे जब तू 4 पाया का गधा बन के खड़ा हो गया, बैल बन के खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की परंपराओं के कारण हंसा गया बिगो, ये भक्त डगमग हो गया और छोड़ गया मार्ग को। तो तब कुल यू के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। तो इन सब बातों को याद करके हमने जगत को नहीं देखना, भगत ने भगत को ही देखना होता है, और परमात्मा के नियम का पालन करके आगे बढ़ना। अब क्या बताते हैं कि
दोजक भय सभी तैं देखे राजपाट के रसिया, और तीन लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। एक हमारे गांव का एक बहुत पुराने समय में एक्सीएन बन गया, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर सिविल के अंदर, उसने 3 कोठी बना दी, अच्छा धन दान था, 2 लड़के थे, उसकी मृत्यु, वो पैरालाइज दुर्घटना होगी, दुर्घटना पैरालाइज होकर मरा। 3 कोठी बेटे 2, अब उस एक कोठी का ऊपर उन बेटियां का झगड़ा हो गया, एक तो उनकी थी, एक पर हो गया, एक ने उसका गोली मार दी, तो हो गया ना से खड़ाए चाट ले उस कोठे ने, और आप गधा बने रहा होगा कि तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दोजक भय सभी ते देखे, नरक भी जा लिया, स्वर्ग में देवता भी बन लिया, यहाँ का राजा भी बन गया, राजपाट के रसिया, और 3 लोग से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। कोई एमएलए कोई एक सरपंच बन जाता है गांव का, तो उसकी नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं जब बात बने। अब चेयरमैन बन जाता है तो उसकी नीयत ये है कि अगली बार में एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, ये बट नेचुरल है, वो जो चाहे कोई मिनिस्टर पोस्ट मिले, मंत्री पद मिले, जबकि मैं जी आवे। मंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं है कि फिर भी प्राचीन हूं और मुख्यमंत्री बनूं तो बात बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर तगड़मबाजी शुरू होती है, प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो। प्रधानमंत्री का नंबर आओ, इतने भाई की टिकट कट जा, फिर गधा बना पावेगी तो कुमार के बोरे तले। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान समझ में आओगा सतगुरु की शरणों में। जैसे परमात्मा बार बार हमें कितने प्रकार से समझाते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। फिर क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। क्या कहते हैं कि ठीक है तो मनुष्य जीवन में है, कहीं भी जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, कोई बड़े छोटे अच्छे नेक व्यक्ति से मिलेगा, आपको वो सांसारिक जीवन की तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, धन जोड़न की भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना तुझे आत्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्म ज्ञान, कि आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान ये 2 ज्ञान होते हैं। आत्म ज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये मृत्यु और जन्म हो रहा है। और परमात्म ज्ञान वो है जो परम पिता कौन है, जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो, वो कौन है, तो वो बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसकी कोई संतुष्टि नहीं, इस ज्ञान से संतुष्टि होगी। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। अब देखो ये है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद के जो गूढ़ शब्द हैं वो उस वेद से भी अधिक हैं जो हम वेद माना करते 4 वेद। इसमें क्या लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेंगे तो सब ऐसा ज्ञान सुनाएंगे, यहाँ की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ है यहाँ पर, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, भक्ति की विधि सही मिलेगी तो उस पद मिल पदे समाना, कौन से पद को प्राप्त करेंगे? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान के आधार से जानकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अब यहां परमात्मा का सूक्ष्म वेद में वही बता रहे हैं, गरीबदास साहब जी बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति,
सही श्रेष्ठ भक्ति विधि मिलने से उस पद में समावांगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर नहीं आते। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं। हे प्यारी आत्मा, चल तुझे वहां भेज दूं जो आदि अमर अस्थाना, आदि अमर यानी जो शाश्वत स्थान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहां वही बता रहे हैं कि हम जो विधि बता रहे इससे वो मिलेगा तुम्हें। और गीता ज्ञानदाता ने तो बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में ये दास भेज रखा है उस परम पिता ने आप पुण्यात्माओं के लिए। ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताते हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा भेटे इस मन की। कहते हैं सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब संत मन जीती बना रहा है दास आपको। ये इच्छा हटेंगी, मन की वृत्ति चेंज होगी। सतगुर मिले तो इच्छा भेटे, पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो शाश्वत स्थान, आदि अमर स्थाना। आदि यानी पहले का, सदा से ही है वो, और अमर शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जहां चंपी करती। अब जैसे यहाँ की जो मुक्तियां हैं, चार मुक्तियां हैं, ये चारों की चारों प्राप्त प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में रहता है। वो सदा वो सुख उनको नहीं प्राप्त रहता, और वहां जाने के बाद सदा सुख रहेगा सतलोक में जाने के बाद। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी और दास गरीब अब पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, यह लोग चरम अविश्य विवृत्ति अवैश्वर है। तो वो परमात्मा, अविनाशी परमात्मा आपको मिलेगा जो साधना हम बता रहे हैं, ये दास बता रहा है। और वहां सदा सुखी रहोगे, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, किसी चीज का अभाव नहीं होगा। और यहां से तो आपने जाना पड़ेगा, यह आपको याद है खूब, और याद रखना। इसलिए यहाँ की इच्छा हटाकर अब वहां की आशा बनाए सतलोक जाने की। जहां आशा ता बासा हुई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं। अध्यात्म मार्ग से हम अपरिचित होने के कारण अपने पिता को हम पहचान नहीं पाते, जिसके परिणाम स्वरूप हम साधना करते करते भी इस काल के जाल से हम नहीं निकल पाते। ये काल का एक भयंकर जाल है। इस जाल से निकले बिना हमें सुख नहीं हो सकता, हमारी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। और अभी तक जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान मिला था वो यूजलेस था, बेसलेस था, निराधार था, झूठा था। जितने भी संत ऋषि महर्षि जो सतयुग से लेकर आज तक रहे हैं, इन सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है। और जैसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ये स्थान भी उन्होंने बताया हमारे को। स्वर्गलोक बताए हैं, और उसकी व्यवस्था ये भी बताई गई है कि वहाँ जितने भी प्राणी जाते हैं, स्वर्ग के अंदर अपना पुण्य समाप्त होने के उपरांत अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, दूसरे प्राणियों के शरीरों में वो प्रवेश कर जाते हैं। ये सिलसिला असंख्यों युगों से चला आ रहा है।
अब कुछ समय से 100, 125, 150 वर्ष से इस काल ने एक और जाल फैलाया है, जो ये सतलोक की महिमा बताने वाले कुछ पंथ पनपे हैं, जिसमें से राधा स्वामी पंथ जो आगरा से प्रारंभ हुआ है, ये सबसे पुरातन है। इस अभी सन 1861 के आसपास ये प्रारंभ हुआ और उसी से बहुत सी ब्रांचें बन गई हैं, जैसे जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना हुआ है और ब्यास के अंदर भी उसी से बहुत से पंथ निकले हैं, जैसे दिनोद के अंदर एक भिवानी जिला में, और भी अनेकों स्थानों पर ठाकुर जी है, ये भी उसी राधा स्वामी पंथ से निकले हुए एक अलग से उन्होंने पंथ चलाया। कृपाल जी, ये सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं, सतलोक में सतपुरुष निराकार बताते। इनका तो सिर पैर है ही नहीं ज्ञान का, यो आपको बहुत बार दिखाया दास ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम यथार्थ अध्यात्म मार्ग से अपरिचित रहे, जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। हम साधना भी करते रहे, दुख झोंके तो बने रहे। इसका कारण ये था कि हम जिन भगवानों को, जिन देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजा करते थे, वो पूर्ण नहीं थे। परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा मनुष्य के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं, और इसी आधार से साधनाएं किया करते थे, इसलिए भक्ति करते थे कि आने वाले जीवन में हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। इसलिए हम साधना किया करते थे, धन लाभ भी उद्देश्य रखते थे और परमात्मा की साधना हम करते रहते थे। लेकिन वही साधना करते करते कुछ एक तो बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त कर जाते हैं, कुछ अच्छे धनी हो जाते हैं, कुछ एक को अच्छी संतान भी मिलती है। उन्हीं साधनाओं को करते करते अन्य का सर्वनाश भी हो जाता है। इसका कारण ये था कि जिन भगवानों को हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, जिन देवों को, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो पूर्व जन्म के संस्कार ही सबके फल रहे थे। जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको उनके प्रारब्ध में, उनकी किस्मत में जो लिखा है, उनको वो मिलना ही होता है, चाहे वो भक्ति साधना करें या ना करें। तो उनको जो उसी साधना को करते करते अच्छे धनी भी हो जाते हैं, संतान भी नेक होती है और संसार के अंदर वो सुखी भी नजर आते हैं। उनके पूर्व जन्म के पुण्य थे, उन्हीं के आधार से उनको जो प्राप्त हुआ, वो भक्ति से उसका कोई लिंक नहीं था, क्योंकि उसी साधना को करते करते दूसरे उसी कुल के, उसी परिवार के सदस्य भी वही साधना कर रहे होते हैं और उनको इतनी हानि हो जाती है कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पुण्य नहीं थे। तो यही ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं कि तुम जिन देवों की, जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, उनसे आपको वो लाभ नहीं हो सकता जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में वर्णित है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। उनमें कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को
और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां परमात्मा स्वयं आकर 600 वर्ष पहले ये ज्ञान करा कर गए थे। परमात्मा कहा करते कबीर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। वो तीन देव कौन कौन है? श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शंकर जी तमोगुण। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600-550 वर्ष पूर्व और भरे बाजार में सत्संग के अंदर प्रवचनों में ये कहना कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उनको कोई उनकी गति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही कठिन कार्य था और परमात्मा ने ये 600 वर्ष पहले कहा, ये ज्ञान दिया, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध हुआ कबीर परमेश्वर का। उनके साथ बहुत सी बदतमीजियां की गई, उनको जान से मारने की भी चेष्टा बार बार की गई, लेकिन वो समर्थ थे। वो हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए ही आते हैं कि कभी ना कभी तो इनका ये नशा, ये झूठे सुख का नशा जो काल ने कर दिया त्रिगुणमयी माया का, ये कभी तो उतरेगा, कभी तो मुझे पहचानेंगे। तो अपनी पहचान छोड़कर चले गए थे भगवान 600 वर्ष पहले। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष एक जनसाधारण की भूमिका की, एक सिंपल जुलाहा बनकर, धानक बनकर रहे भगवान। और उसी बनारस की कुटिया से असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी कर रहे थे, प्रत्येक प्राणी की वो सुरक्षा व्यवस्था भी कर रहे थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकाश चौधरी है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं स्टेट पंजाब डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता था, जैसे मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, मूर्ति पूजा, गुरुद्वारे चले जाना, या और भी अन्य जैसे पीर पैगंबरों के धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे जाके ये भक्ति साधना किया करता था सर। सर आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, इनसे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? अगर भक्ति साधना से लाभ की बात करें सर, लाभ तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा हानियाँ हुई। जैसे कि हम जैसे मन में इच्छा होती थी कि हर एक इंसान के मन में इच्छा होती है कि इंसान का परिवार, माता पिता, हमारे भाई बहन सब सुरक्षित रहे, बट ऐसा कुछ नहीं था। भक्ति करते हुए भी जो बीमारी आना है हम पे वो आ जाती थी, जो हानियाँ होनी होती थी वो हो जाती थी, तो विशेष लाभ तो कुछ नहीं मिलता था सर। सर आपने बताया कि आपको पहले की साधनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जो सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए कि जो हम भक्ति साधना कर रहे थे उनके करते साधना करते हुए मेरे फादर साहब एक दिन बीमार हुए, तो दिन भर नॉर्मल से रहे, चल फिर नहीं पा रहे थे, टॉयलेट जाते थे, टॉयलेट भी नहीं हुआ। तो हम सोच कर हैरान हो गए कि ये
अचानक ऐसा क्या हुआ है पापा को। तो रात को हुआ कुछ पापा को सफोकेशन सी होने लगी। तो हम एक नॉर्मल डॉक्टर क्लिनिक है वहाँ पे हमारे, वहाँ पे गए हम पापा को लेकर, पापा को दिखाया। उन्होंने एक टैबलेट दी, कहा कि भाई खाना खाने से पहले ये आप पापा को देना। तो जैसे हमने घर आए पापा को टैबलेट दी तो उसके जस्ट आफ्टर 10 मिनट एक वॉमिट हुई उनको, जिससे ब्लड निकला। तो हम हैरान हो गए कि आज तक कोई नशा पत्ता नहीं किया पापा ने, तो ये क्या है। तो फिर हम दोबारा उस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने रेफ़र किया कि आप USP जैन हॉस्पिटल है वहाँ जाइए आप। वहाँ गए तो उन्होंने एक स्कैन किया, स्कैन से उन्होंने बताया कि इनको हार्ट में इन्फेक्शन है, आप कैंसर हॉस्पिटल ले जाएं। तो हम वहाँ से हम कैंसर हॉस्पिटल गए, उसी रात कैंसर हॉस्पिटल गए तो उन्होंने रीचेक किया, स्कैन किया, एक्सरे किया, तो उन्होंने भी बताया कि इनको जो है हार्ट में इन्फेक्शन है, आप इनको DMC ले जाएं। तो लुधियाना में एक DMC जो है बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे महंगा हॉस्पिटल है, और हम एक छोटे परिवार से थे, इतना पैसा भी हायर नहीं कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे कि पापा का इलाज करें। फिर भी कैसे करके हम उसी रात पापा को वहाँ लेके गए DMC, उन्होंने एडमिट किया। तो 3-4 दिन हुए थे। तो जैसे कि मैं गुरुद्वारे जाया करता था तो मैटर लिखा रखा था मैंने मोटरसाइकिल पे वाहेगुरु। तो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, उनका नाम अनुराग दास है। उन्होंने वो वाहेगुरु देखा तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये वाहेगुरु क्या है। मैं कहा ये परमात्मा का जाप है, इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये परमात्मा का जाप नहीं, परमात्मा का जाप है जो सच्चा नाम है, जो गुरु नानक देव जी को वही नदी पे जो 3 दिन सचखंड रह के आए, जिंदा आत्मा के रूप में कबीर परमात्मा वही नदी पर उनको मिले और 3 दिन सचखंड रह कर आए। जो वहाँ पे उन्होंने परमात्मा का स्वरूप देखा तो उस स्वरूप को देखकर उन्होंने वाहेगुरु का उच्चारण किया। तो ये वाहेगुरु वहाँ का उच्चारण है। और वहाँ पर उन्होंने कबीर साहब ने कहा था कि मैं काशी में आया हुआ हूँ और सतनाम तुम्हें वहाँ पर मिलूँगा, और वो सतनाम जो है 2 अक्षर का है। तो भगत जी ने बताया कि उस 2 अक्षर के बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मन में एक झटका सा लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, आज तक तो हमें ये ज्ञान किसी ने बताया नहीं, अचानक उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रमाण कहाँ है। तो उन्होंने कहा था कि आप एक नेट पे भाई वाले वाली जन्म साखी सर्च मारो, वहाँ पे प्रमाण मिलेगा। तो मैं गूगल पे गया, सर्च मारा मैंने भाई वाले वाली जन्म साखी। तो जन्म साखी मैंने सर्च मारा तो वहाँ पे ना संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो आई। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो देखी तो जैसे कि मैं सत्संग सुनता था, तो मैंने पहले भी सत्संग इनके सुने थे, बट कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि सिंपल वे था, सत्संग ज्ञान समझाते थे। तो ऐसा लगता था कि गुरुजी आपस में बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया भाई कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ जी संत रामपाल जी महाराज। मैं कहा इनका तो सत्संग आता है। तो कहा कि हाँ जी आता है। तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा भगत जी आपके गुरु आपकी जगह है और मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, फाइनल है, मैं नहीं इनको मान सकता कि कबीर परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि सत्संग सुनो। तो एक अचानक मन में प्रेरणा हुई, फिर मैंने सत्संग सुना। मैं कहा चलो सुन के देखते हैं। सत्संग सुना तो फिर मैंने अरदास लगाई परमात्मा के आगे। एक इंटरव्यू सुना भगत जी का, उन्होंने बताया था कि उस भगत जी की भगत जी ने प्रार्थना लगाई गुरु जी के आगे, जो भी उनकी समस्या थी वो प्रार्थना लगाते ही वो सॉल्व हुई। तो मैंने सोचा कि अगर इनकी समस्या सॉल्व हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। मैंने फिर गुरु जी के आगे अरदास लगाई कि वाकई आप कबीर परमात्मा हो, पृथ्वी पे आए हुए हो, मेरे पापा को ठीक करिए, मैं आपकी शरण में आऊँगा। तो फिर मैंने ये प्रार्थना लगाकर मैंने भगत जी को फ़ोन किया, अनुराग भगत जी को। उन्होंने कहा कि भाई शनिवार को हमारा सत्संग है, आप चलिएगा हमारे साथ। मैं कहा ठीक है मैं चलूँगा। तो जैसे ही शनिवार को मैंने सत्संग के लिए ट्रेन पकड़ा भगत जी के, 5 बजे ट्रेन आती है लुधियाना हिसार पैसेंजर चलती है यहाँ से। 5 बजे जैसे ही मैंने ट्रेन में बैठा, मुझे फ़ोन आया मम्मी का कि ऐसी सी बात है, पापा को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, आप कहाँ हो। तो मैं कहा मैं तो गुरु जी की शरण में जा रहा हूँ, सत्संग सुनने जा रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। तो कहा कि आप कैसे हो, आप पापा को डिस्चार्ज किया गया और आप फिर इधर जा रहे हो, तो कैसे होगा, कौन लेके जाएगा। मैं कहा परमात्मा ही आप उनको घर पहुँचाएँगे, मैं तो जा रहा हूँ, मुक्ति डिस्चार्ज कराने वाले भी परमात्मा ही हैं। तो फिर हम बरवाला पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या उससे आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ ऐसे था कि हमारा एक मकान था पुनीत नगर में, वो एग्रीमेंट का मकान था। तो एग्रीमेंट का तो सरकार की जगह होती है, वो उसका कोई पता नहीं होता कि सरकार कब गिरा दे। तो हमने वो मकान बेचने पे सेल करने के लिए लाया। सेल पे जब उसको लगाया तो वो मकान जल्दी बिक नहीं रहा था। तो हमने गुरुजी के आगे प्रार्थना लगाई, तो परमात्मा ने कहा कि दया करेंगे परमात्मा।
तो वो परमात्मा की दया से वो मकान भी बिक गया और एक रजिस्ट्री वाला प्लॉट था 50 गज का, जितने में वो बिका उतने में हमें वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट मिला 50 गज का बना बनाया मकान। एक ये लाभ हुआ। बाकी लाभ जो भी होता है, मन में इच्छा होती है परमात्मा जी कि कुछ भी चाहिए होता है, मन में मनोकामना होती है तो वो परमात्मा पूरी कर देते हैं। सर हमें जो मेरे फादर साहब पे जो वो बीमारी की समस्या आई थी, वो एक हमारे लिए एक परिवार, पूरे परिवार के लिए एक ऐसा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन थी कि ऐसा लगा था कि भाई हमारा पूरा परिवार ख़त्म है, क्योंकि हमारे पास पैसे भी उतने नहीं थे जिससे हम उतना इलाज कर सकें, क्योंकि डीएमसी बहुत एक 1 वीक रहे पापा, करीब हमारा 80,000 का करीब खर्चा हो गया था और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम आगे अफोर्ड कर सके पापा को। तो हमने डॉक्टर को भी कह रहे थे कि 3-4 दिन हुए थे, डॉक्टर को भी कहा कि भाई प्लीज़ हमारे पापा को यहाँ से डिस्चार्ज करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अभी नहीं, जब तक बिल्कुल तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक नहीं करेंगे। हमने डॉक्टर साहब को बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो नहीं कर सकते, प्लीज़ आप डिस्चार्ज करो। बट वो डॉक्टर कहते नहीं, इलाज करा के ही आपको जाना पड़ेगा। तो मन में ये भी थी कि अब एक तरह का हम सोचे कि फंस गए हम। तो फिर जब गुरुजी के आगे अरदास लगाई तो नाम दीक्षा ली तो परमात्मा ने वहाँ से वो पापा को डिस्चार्ज किया। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो परमात्मा ही दे सकते हैं, बट एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम अपने भाई बहनों से, देश की पूरी जनता से और स्पेशली उन बड़े बड़े नेताओं से, लाइक रिस्पेक्टेबल नरेंद्र मोदी जी, CM मनोहर लाल खट्टर जी और रिस्पेक्टेबल राष्ट्रपति जी, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं जो आज देश के विकास के लिए पूरे इनकी निकले हुए हैं कि हम देश का विकास करेंगे, देश में शांति लाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। तो उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि देश में शांति जो आ सकती है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है। जैसे कि गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया गया कि अर्जुन, पूर्ण शांति के लिए तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। तो परम शांति जो है, जब हम शास्त्र अनुकूल भक्ति करेंगे तभी पूरे विश्व में आ सकती है, और वो शास्त्र अनुकूल भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। तो पूरे विश्व से, अपने भाइयों बहनों से, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, या पूरे विश्व की जितनी भी जनता, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आज पृथ्वी पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लीजिए। और मनुष्य का जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो एक मनुष्य लाइफ की वैल्यू है, वो 84 लाख योनियाँ भुगत कर हमें मिलती है, और इतने कष्ट भोगने के बाद हमें एक मनुष्य जन्म मिला है, और इसको भी सत भक्ति के बिना ऐसे ही गुजार देंगे तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुने, ज्ञान को समझे, परमात्मा को पहचाने, और जो वेदों में सतभक्ति बताई गई है उनके अनुसार भक्ति कर कर अपना जन्म मरण का रोग कटाएं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जैसे टीवी पर एवरीडे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उन सत्संग को सुने, ज्ञान को समझे, और नीचे सत्संग के नीचे चैनल पे एक पीली सी पट्टी होती है, उन पे नंबर लिखे होते हैं। तो अगर आप नाम दीक्षा लेने के इच्छुक हैं तो उन नंबर पे कांटेक्ट करें, और वो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ से आप जिस भी स्टेट के होंगे वहाँ आपको उसी स्टेट में आपको नाम मिल जाएगा। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें